गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेना। उसके बाद ये सेकंड पार्ट समझ में आने वाला है। और हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है माना, लेकिन मैं बड़ी आसानी तरीके से कराऊंगा। तो शुरू करते हैं भाई साहब सेकंड पार्ट को। हाँ, तो क्या बोला जा रहा है सेकंड पार्ट में, सुनना जरा ध्यान से, अच्छे से सुनना। हमसे बोला गया है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5x3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। ये जो डाइनिंग रूम है, इसके सेंटर पे एक डाइनिंग टेबल लगाओ और उस डाइनिंग टेबल के पैरों के कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है। ठीक है भाई साहब, ये क्या लिखा है, ये मैंने सारे के सारे हॉल के, जो मेरा डाइनिंग रूम था उसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। ठीक है, ठीक भाई साहब। तो अगर तुम्हें नहीं पता ना तो एक बार देख लेना भाई साहब कि भाई साहब कैसे कैसे कोऑर्डिनेट्स निकले हैं, देख लेना, उसके बाद ही आना। चलो, तो क्या बोला गया है, इसमें सेंटर में एक क्या लगाएंगे, डाइनिंग टेबल लगाएंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान समझना। मान लो तुम्हारे पास एक घर है, वैसे एक घर तो होगा ही ना, रेंट का ही हो भले चाहे, एक घर होगा, तुम उस घर में रहते हो, हाँ जी रहते हो, उस घर में एक रूम होगा, हाँ होगा ही, बिल्कुल सही बात है, घर में रूम नहीं होगा तो क्या होगा, हाँ जी घर में रूम है। उस घर के रूम के सेंटर पे एक लगा होगा फैन, क्या लगा होगा, फैन लगा होगा कुछ इस तरीके से, बिल्कुल सेंटर पे लगा होगा। हाँ जी, किसी किसी के में कॉर्नर लगा होगा, लेकिन 90% लोगों में तो सेंटर पे ही लगा होगा। तो ध्यान से देखना, पंखे को रूम के सेंटर में लगाने का मतलब क्या, जो रूम का सेंटर होगा, समझना ज़रा, जो रूम होगा उसका जो एक सेंटर होगा, उसके सेंटर पे हम क्या करते हैं, उसके सेंटर पे फैन के सेंटर को लगा देते हैं, पंखे के सेंटर को। पंखे का सेंटर बोले तो जो ऐसा बीच में चक्रा चक्रा होता है ना, बीच में चक्रा चक्रा होता है, वो पंखे का सेंटर होता है। और रूम का सेंटर तुम्हें पता ही होगा। तो हम क्या करते हैं, कमरे के सेंटर में, रूम के सेंटर में पंखे के सेंटर को लगा देते हैं और हम फिर बोलते हैं कि जो हमारा फैन है वो बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है। अरे हाँ ना बोल यार। अब ज़रा ध्यान से देखो, उसी तरीके से अगर मुझे इस हॉल में क्या करना है, इस हॉल के सेंटर पे एक डाइनिंग टेबल लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस हॉल के सेंटर से डाइनिंग टेबल के सेंटर को जोड़ देना है। अगर ऐसा कर पा रहा हूँ तो मैं बोल दूंगा कि जो मेरा डाइनिंग टेबल है वो बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है। क्या बात समझ आई? ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखते हैं। अब यही हमें करना है भाई साहब, अगर इसके सेंटर पे सेंटर लगाना है तो सेंटर को सेंटर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम सेंटर को, सेंट्रिक तरीके से, देखो। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं भाई साहब, ये हैं कुछ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं। हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लेंथ है, बेसिकली लेंथ है, लेंथ का सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और विड्थ का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। उन दोनों की लाइन को जोड़ो, जिस पॉइंट पे दोनों मीट करेंगे वही रूम का सेंटर होगा। अरे हाँ ना बोल यार। इसका लेंथ का सेंटर मतलब क्या, मिड पॉइंट। भाई साहब मिड पॉइंट कैसे निकलता है, ये जो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट दिए हैं, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे उनको दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, मिड पॉइंट निकल जाएगा। हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, सेंटर। क्या निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ लेंथ, LENGTH। सेंटर ऑफ लेंथ कैसे निकलेगा, जो कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स एक्सिस पे इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट लूंगा मैं, एक्स एक्सिस पे इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट लूंगा। तो P का एक्स कोऑर्डिनेट कितना भाई साहब, -6 है, प्लस A का एक्स कोऑर्डिनेट कितना भाई साहब, 12 है। कितना है, 12 है। दोनों को 2 से डिवाइड कर दोगे, देख लेना यहाँ पे, अगर तुम्हें यहाँ समझ नहीं आया तो। एक क्या था, P था और एक A था, दोनों के ये थे। अगर जैसे ही करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में 6 माइनस करोगे बचेगा 6, डिवाइड बाई 2 है तो 2 चलने दो, 2 1 2, 2 3 6, तो क्या आ गया 3। मतलब जो 3 होगा वो क्या होगा, इस लेंथ का सेंटर होगा। क्या बात क्लियर हो रही है, सेंटर बोलो या फिर मिड पॉइंट बोलो, कुछ भी बोल दो। अगर मैं बात करूँ किसकी, सेंटर ऑफ विड्थ, किसकी, सेंटर ऑफ विड्थ का सेंटर क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना। ये वाली विड्थ ले लो चाहे वो वाली ले लो, एक ही बात है। इन दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, सबसे पहली बात तो इसकी कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ ज़रा, -6, 0 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई साहब, यहाँ पे लिख देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें -6, -15 है। ठीक है, अब इसके कौन से कोऑर्डिनेट लेंगे, ज़रा ध्यान समझना। इसके कौन से कोऑर्डिनेट लेंगे, हम लेंगे y कोऑर्डिनेट्स। क्यों लेंगे, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग है, जो विड्थ है वो y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हम y कोऑर्डिनेट लेंगे। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान से देखो, पॉइंट P पे y की वैल्यू कितनी है, 0 है, प्लस पॉइंट N पे y की वैल्यू कितनी है, -15। कितना यार, -15, डिवाइड करोगे 2 से, तो देखो प्लस माइनस होता है माइनस, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा। 0 में -15 ऐड करोगे तो क्या होगा, अभी -15
बाई 12 ही आने वाला है। सो 2 1 2, 2 7 जा कितना होता है 14, 1 बचा, पॉइंट लेंगे 1 जाएगा, पॉइंट के बाद जो है लेगा 0, तो कितना हो जाएगा 10। सो 2 5 जा कितना होता है 10, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई -7.5। मतलब जो विड्थ है उसका सेंटर या फिर उसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 7.5। तो देखो 7.5 कहाँ पे, यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन तुम समझ जाना, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, बस इतना याद रखना कि ये कहाँ पे 7.5 पे है, ठीक है। नाम दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं तो कहता हूँ इसको बोल देते हैं अपन H और इसको बोल देते हैं अपन लोग I बोल देते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। इस I के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखो, I के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एक्सिस पे -6 था, y एक्सिस पे कितना है -7.5 है, लिख दिया, वेरी सही, वेरी गुड भाई साहब। यहाँ पे x एक्सिस के x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है 0 हो जाएगी। अब क्या करना है, बेसिकली हमें इनसे कुछ मतलब नहीं था, हमें क्या करना था, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी थी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी थी, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करनी थी, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करनी थी। इनको लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो लाइन ड्रॉ करी है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट होगा ना, वही मेरे रूम का सेंटर होगा। क्या होगा, सेंटर होगा। और इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5। कितनी यार 7.5, वो भी माइनस का, कितना माइनस का। ये सेंटर होगा किसका, रूम का। अब ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखने से कोई मतलब नहीं, बस मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है, मत लिखना इनको, बस हमें तो सेंटर निकालना था तो हमने सेंटर निकाल लिया, ठीक है। अब देखो, अब जरा इन थोड़ी सी लाइन को हटा दें क्योंकि हमें टेबल प्लेस करना है। सेंटर तो मिल गया ना, सेंटर तो मिल गया ना, हाँ जी मिल गया, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी मिल गया। कितना मिल गया, ये था हमारा सेंटर। अच्छा, क्या तो मैं सिर्फ रूम का सेंटर निकालना था, नहीं मुझे रूम का सेंटर नहीं, मुझे तो टेबल रखना था सेंटर पे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, अभी ये बताया था रूम का सेंटर और टेबल का सेंटर बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसके लिए एक चीज़ और समझो, मान लो ये 10 मीटर है या फिर 10 सेंटीमीटर है, मान लो 10 सेंटीमीटर है, और मैं बोलूँ अगर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट P इस 10 सेंटीमीटर की लाइन का सेंटर है, तो क्या समझोगे तुम, जो इस साइड वाली लेंथ होगी वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, जो इस साइड वाली लेंथ होगी वो भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं बोलूँ एक और लेंथ है, एक और लाइन है यहाँ पे, एक और लाइन है यहाँ पे, ये कितनी है, ये मान लो ये हमारी है 12 मीटर की है, कितनी है 12 मीटर की है। तो आप क्या समझोगे, जो ये पॉइंट P था, इसकी इस साइड कितना 6 मीटर है, और इसके साइड कितना 6 मीटर या 6 सेंटीमीटर होगी। क्या बात क्लियर है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, जो हमारा टेबल है कितना है 5/3 फीट है, जो मेरा टेबल है वो कितना है 5/3 फीट है। तो जो उसका सेंटर होगा उससे ये वाली दीवार कितनी दूरी पे होगी, अगर ये पूरी लेंथ कितनी है 5 मीटर है, अगर ये पूरी लेंथ 5 मीटर है तो इस पॉइंट से इतना कितना होगा, आधा होगा ना 5 का, पूरी लेंथ का कितना होगा, हाफ होगा। तो अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 2.5, और इस साइड कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो अगर ये सेंटर है तो 2.5 यूनिट उस साइड, 2.5 यूनिट इस साइड होगा। माइंड में क्लियरिटी हो रही है, वेरी गुड, ठीक है। तो करते हैं 2.5 इस साइड जाओ, तो 3 से 1 2 और देखो 3 से जा रहे हैं ना, 3 है हमारा यहाँ पे, 3 से 4 तक जाओगे 1 यूनिट, 5 तक जाओगे 2 यूनिट, और 5.5 तक जाओगे तो 3 यूनिट 2.5 यूनिट हो जाएगा। तो भाई साहब ये हो गया 5.5 तक। इस साइड भी 2.5 यूनिट जाओ तो कहाँ पहुँच जाओगे, तुम इस साइड जाओगे तो कहाँ पे 1.5 पे पहुँचोगे, कहीं यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी सही बात है। अगर मैं ऊपर जाऊँ, ऊपर कितना है भाई साहब, विड्थ कितनी है 5 फीट की है, विड्थ मतलब ये चौड़ाई, विड्थ कितनी होती है चौड़ाई 3 फीट की है, तो 2.5 डेढ़ साइड 1.5 ऊपर 1.5 नीचे। तो बेसिकली हम 7.5 पे ऑलरेडी हैं, तो आधा जाओगे तो 7 पे पहुँचोगे, और आधा जाओगे तो किससे पहुँचोगे 6 पे। अगर नीचे आधा आओगे तो 8 पे पहुँचोगे, और एक पूरा आओगे तो कहाँ पे जाओगे 9 पे आ जाओगे। अब क्या करो, इन सबको ज्वाइन कर दो, कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दोगे तो जो ये टेबल बनेगा वो क्या होगा, वो ऐसा एक रेक्टेंगुलर टेबल होगा जो बिल्कुल सेंटर पे होगा। इनको हटा सकते हो अब अगर तुम्हें लगता है तो, क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया था दिखाने के लिए। क्या बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है, तो ये इसके चारों के पॉइंट्स हैं, इन चारों के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दो भाई साहब, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा 6 पे नहीं आ पा रहा है, 6 पे ऊपर तक लेके जाओ, ठीक है।
इसको थोड़ा अच्छे से ले जाते हैं और ये 9 पे आ रहा है परफेक्टली, हाँ जी परफेक्टली 9 पे आ रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग पॉइंट्स लिख देंगे। कैसे लिखेंगे ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसको थोड़ी सी लंबी वीडियो हो रही है मैं जानता हूँ, लेकिन ज़रूरी है भाई साहब, डिटेल में समझाना ज़रूरी है। पॉइंट यहाँ पे एक्स पे देखो जरा भाई साहब, एक्स पे कितना होगा 1.5 होगा। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करते हैं पहली बात तो मान लो, यहाँ से नहीं यहाँ से शुरू करेंगे। तो एक्स पे कितना है 1.5, वाई पे कितना होगा -6। तो 1, -6 पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या था 5 है ना, यहाँ से नहीं 5.5 पे आ गए थे हम लोग यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5.5 हो रही है, हाँ जी 5.5 हो रही है। और y की वैल्यू कितनी हो रही है -6, 5.5 -6। अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँ तो वापस से 5.5 और x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी -9, 5.5 -9। और अगर इस पॉइंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू कितनी होगी 0.5 होगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी 0.5 और y की वैल्यू -9, 0.5 और -9। अरे हाँ ना बोल यार, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने शायद गलत लिख दिया ना, मैंने 1 लिख दिया, 1 नहीं, यहाँ पे भी 0.5 होगा। कितना होगा 0.5 होगा। क्या बात क्लियर हो रही है, क्या बात क्लियर हो रही है, अरे यस सुनो, यस सर। तो यही पॉइंट इस रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, रेक्टेंगुलर के पैर के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ आए, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जो फर्स्ट पार्ट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बाय बाय।